अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ़िश एंड चिप्स। फ़िश एंड चिप्स की तो आपने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी। बहुत कॉमन और बहुत ज़्यादा पॉपुलर डिश है ये। काफ़ी लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको रेसिपी दूँगी वो बहुत डिफरेंट है। आप ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप जब ये मेरी रेसिपी बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ज़्यादा डिलीशियस फ़िश एंड चिप्स बनेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने 1 kg जो है फ़िश ले ली है। ये देखिए, ये मैंने इस तरह की फ़िश ली है। मैंने ये फ्रेश फ़िश ली है, फ्रोज़न फ़िश नहीं ली है। मछली वाले के पास जाकर मैंने पूरी फ़िश तुलवाई और फिर उसके बाद मैंने इस तरह से उससे कहा कि आप इसमें से कांटे वगैरह निकाल दें और मुझे इस तरह के फिलेस बना के दे दें। ये देखिए, इस तरह के होते हैं ये देखिए, इसमें से सारे कांटे निकले हुए हैं। इस तरह की फ़िश ले लें आप। ये तकरीबन 1 kg फ़िश है। मसालों में मैंने ये लिया है, अदरक लहसुन मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। एक बड़ी प्याज को मैंने कद्दूकश कर लिया है। क्रश्ड अनियन, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, सिरका विनेगर 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स लिए हैं मैंने 1 टेबल स्पून, और ये मैंने लिए हल्दी 1 टीस्पून, और हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने टीस्पून लिया है नमक का। मैंने हाफ़ बोल जो है इतना बड़ा जिसमें मैं फ़िश डिप करके रखूँगी, मैंने हाफ़ बोल ले लिया है ठंडे पानी का। ठंडा चिल्ड वाटर है, बहुत ठंडा यह पानी लिया है। अब इसमें मैं मसाले डालना स्टार्ट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं डाल रही हूँ क्रश्ड अनियन, कद्दूकश की हुई एक बड़ी प्याज, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून, सिरका 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स कुटी हुई, लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून, हल्दी और नमक ये मैंने ले लिया, ये भी मैं डाल दूँगी। अब इसको चमचे की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मसाला मिक्स होना चाहिए। अब ये देखिए, ये मैं सारे पीसेस को इसमें डिप कर दूँगी। सिर्फ हमने इसको डिप करके रखना है आधे घंटे के लिए चिल्ड वाटर में और सारे मसालों में, ताकि अच्छे से मसाला जो है इसके अंदर लग जाए, अंदर तक चला जाए और फ्लेवर आ जाए मसाले का। और इस तरह से मछली की जो स्मेल होती है, अगर तो इस मछली में स्मेल नहीं है, ये बड़ी मछली है, डिफरेंट मछली है। और अक्सर ये होता है कि जिन मछलियों में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है तो वो भी स्मेल इस तरह से मैरिनेट करने से निकल जाती है। इसको आधे घंटे के लिए छोड़ते हैं, हम रेस्ट पे रखते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, जब तक मैंने मछली जो है वो मसाले वाले पानी में डिप करके रखी हुई है, हम एक बैटर बना लेते हैं। ये मैंने लिया है 1 फुल कप मैदा और हाफ कप मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर। ये मैं इस बोल में डाल रही हूँ। ये मैंने ली है लाल मिर्च 1 टीस्पून और 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक। आप हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका भी ले सकते हैं इसको। ये बेकिंग पाउडर मैं डालूँगी 1 टीस्पून भर के। ये देखिए, मैंने डाल दिया है। ये देखिए, ये हाफ़ टी स्पून है, हाफ़ टी स्पून भर के मैं ये डाल दूँगी बेकिंग सोडा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिरका मैं बाद में डालूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करके हमने इस बैटर को पानी डाल के, टैप वाटर मैंने लिया है, और इस तरह से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। एक बैटर बना लेना है। बैटर ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो। जिस तरह से हम बेसन को घोलते हैं पकौड़ों के लिए, इस तरह से इसको हमने बनाना है। इस तरह से हो गया है इसका बैटर। कि देखिए, इस तरह से होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। इस तरह से, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह से लेना है इसको। इसमें जो मैं जिस हिसाब से मैंने मैदा और कॉर्नफ्लावर लिया था, पूरा मैंने ये 1
1 गिलास लिया था टैप वाटर का, ये पूरा इसमें आया है। मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसको फेंटा है। अब मैं इसमें डालूँगी सिरका, विनेगर डालूँगी। मैं ये ½ टीस्पून विनेगर का डाल रही हूँ। ये रेडी हो चुका है हमारा बैटर। ये देखिए, इसको मैंने पानी में डिप किए हुए, इस मसाले वाले पानी में डिप किए हुए मछली को आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इस मछली को निकाल लूँगी और इस बोल में रख दूँगी। इसको थोड़ा सा निचोड़ भी लेना है अगर आप चाहें तो। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने ये पीस उठाया है, इसको निचोड़ लिया अच्छी तरह से। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसाले की, मछली की बिसान जो है स्मेल बिल्कुल निकल चुकी है। इसको मैं, ये देखिए, ये मैंने प्लेन मैदा ले लिया है सादा, इसमें मैंने कोई मसाला नहीं डाला। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से इसमें लगा देना है और इस प्लेट में निकालते जाना है। इसको देखिए मैं अच्छी तरह से निचोड़ रही हूँ ताकि इसका पानी निकल जाए और मसाला अंदर रह जाए। ये देखिए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मछली की, मसाले की, और मछली की बिसान बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अच्छी तरह से मैदे में डिप कर लेना है। स्टार्ट करते हैं व्यूवर्स फ़िश फ्राई करना। सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब ये देखिए, ये मैं एक पीस उठाऊंगी यहाँ से। ये देखिए, इसको मैं इस बैटर में डिप करूँगी, जो हमने बैटर बनाया था मसाले का। इसको मैंने डिप करना है, फिर इसको दोबारा से इसमें डालना है। थोड़ा सा हाथ आपके होंगे इस तरह के, लेकिन आपको इस तरह से करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैस होगा। चेक करना है ऑयल को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्रिस्पी मछली हो या चिकन हो कि हमें ऑयल किस टेम्परेचर पर रखना है। ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए, मैंने स्टिक डाली है तो तेज़ी के साथ बबल्स ऊपर आ रहे हैं। बस इसी मीडियम आंच पे हमें इसको फ्राई करना है। चलिए, अब मैं इसको डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम से भी कम आंच होनी चाहिए व्यूअर्स। उस पर आपको फ्राई करने हैं सारे पीसेस। चेक कर लें कि उस तरफ से रेड कलर का हो गया है, तो फिर आप इस तरह से इसको पलट दें। तकरीबन इतना आपको हल्की आंच रखनी है कि एक आप साइड मछली का 1 मिनट में फ्राई हो, ताकि अंदर तक से मछली जो है वो सिक जाए। बहुत अच्छे से ये देखें फ़िश फ्राई हो गई है, इतना अच्छा सा रेड कलर आ गया है। अब मैं इसको डिश आउट करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें, और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए, बहुत लजीज, बहुत टेस्टी, क्रिस्पी फ़िश पीस तैयार है। एक पीस मैं आपको और फ्राई करके दिखाती हूँ। डिप कर दिया था आपके सामने, मैं फिर दोबारा से दिखा रही हूँ उसको। ये बिल्कुल सादा मैदा है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। ये देखिए इस तरह से। अब आपको इसमें डिप करना है जो बैटर हमने बनाया था। सही है। अब इसको हमने इस तरह से दोबारा से डिप करना है, अच्छे से लगा लेना है मैदा। इसको आराम से डाल देंगे। व्यूअर्स याद रखिएगा प्लीज़ कि आप जो है फ्लेम जो है वो आप कम की तरफ रखिए, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं इसको फ्राई करना, मीडियम से भी कम फ्लेम होना चाहिए, ताकि ये बहुत अच्छा सा क्रिस्पी भी हो जाए और अंदर से फ़िश भी
गल जाए, वरना अंदर से फिश जो है वो नहीं गलती, कच्ची रह जाती है और ऊपर से जो है वो मसाला जल जाता है। ये देखिए कितने अच्छे से इसके लेयर्स आ रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा लेयर आ रहा है इस पर। अब आप इसको अच्छे से फ्राई होने दें। तकरीबन ये पीस 2 मिनट फ्राई होना ज़रूरी है। इसी तरह से हम सारे पीसेस को फ्राई कर लेंगे। देखिए व्यूवर्स, मैं ये साइड चेंज कर रही हूँ। तकरीबन 1 मिनट हो गया है। इस दूसरी साइड को मैं इस तरह से साइड चेंज कर लूँगी। थोड़ी सी मैं आँच तेज़ कर लेती हूँ। चलिए व्यूवर्स, अब जो है वो फ़िश तो बन गई है। अब चिप्स की तरफ चलते हैं, चिप्स बनाने की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये मैंने 2 आलूओं को इस तरह से काट के नमक के पानी में भिगो के आधे घंटे के लिए रख दिया था। आधा घंटा काफ़ी है, ठीक है। अब मैं इसको इसमें से निकाल कर पानी में डाल दूँगी, इस पतीली में, और फिर इसको मैं करूँगी बॉयल। इसको मैं उबाल लूँगी और जब ये गल जाएंगे तो फिर मैं इन्हें छान कर फ्रिज में रख दूँगी। व्यूवर्स, ये पोटैटो चिप्स जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। मैंने इनको अच्छी तरह से हल्दी के पानी में उबाल लिया था। इतना उबाल लिया था कि ये देखिए कि एक फ्राई टूट भी गया है। ये देखिए इस तरह से हो गया है। इसकी निशानी है कि इस तरह से ये रेडी हो गए। मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएँ। ये खूब अच्छे ठंडे हो गए। अब मैं इनको फ्राई करना स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए ये बबल्स आ रहे हैं। अब इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है। उबले हुए, बॉयल हुए, गले हुए आलूओं को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। मीडियम आंच पर, मीडियम फ्लेम पर आप याद रखिएगा कि इसको फ्राई करना है। ये देखिए, आप इसको इस तरह से उठा के चेक करें कि इस पर अच्छा सा कलर आ गया है। अगर आपको डार्क कलर करना है तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, इसको कलर दे सकते हैं। मुझे थोड़ा लाइट ब्राउन कलर ही पसंद है, इसलिए मैं इसको जल्दी निकाल दूँगी। गले हुए तो ये होते हैं, बॉयल तो आप इसको कर चुके हैं सारे पोटैटोज़ चिप्स को, और ये गले हुए भी हैं। बस आपको इनको फ्राई करके एक अच्छा सा कलर और फ्लेवर देना होता है। मैंने इनको स्किन के साथ फ्राई किया है। आप चाहें तो स्किन रिमूव भी कर सकते हैं। मुझे स्किन बहुत अच्छी लगती है आलूओं की। पोटैटो स्किन जब फ्राई हो जाती है क्रिस्पी बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें इस तरह के हो गए। मैं इसको इस कलर में निकाल लूँगी। थोड़ा सा और क्रिस्पी कर लेती हूँ इनको। बहुत अच्छी सी जो है वो फ़िश एंड चिप्स रेसिपी रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से। आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़रूर इंजॉय करिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। बस आपको फ्लेम का बहुत ध्यान रखना होगा फ़िश को फ्राई करते वक्त। इसका फ्लेम ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, वरना ऊपर से मसाला जलना शुरू हो जाता है और अंदर से फ़िश जो है वो कच्ची रह जाती है। तो इतना आप इसको गरम तेल में डालें, पहले से तेल को गरम करने के लिए रख दें और फिर चेक कर लें स्टिक की मदद से, और हल्की आंच कर दें। फ्लेम दरमियाने से भी कम होना चाहिए। ये देखिए ये रेडी हो चुके हैं। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस ये फ़िश तैयार हो चुकी है। फ़िश एंड चिप्स हमारी रेसिपी। और आपको ये मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। अब ये देखिए इस फ़िश के साथ जो खाने के लिए सॉस मैं बना रही हूँ वो ये है। ये देखिए ये मैंने लिया है मेयोनीज़ मैंने 2 टेबल स्पून लिए भर के, और ये हस्बे जायका आप चिली फ्लेक्स ले सकते हैं। अगर आप मिर्चें ज़्यादा पसंद करते हैं तो
ये ले लें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप काली मिर्चें भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने 1 टीस्पून ये क्रश किया हुआ गार्लिक लिया है, कद्दूकश कर लिया था मैंने, ये देखें गार्लिक को। और ये बिल्कुल थोड़ा सा ये देखें मैंने मस्टर्ड पेस्ट लिया है। अब मैं इन सबको ये देखें अच्छी तरह से फेंट लूँगी। आप इसके साथ में इंजॉय करेंगे इस फ़िश को, क्रिस्पी फ़िश को, तो ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगेगी आपको। आप ये सॉस ज़रूर बनाइएगा। व्यूअर्स, हमारी ये रेसिपी रेडी हो चुकी है। ये देखिए सॉस भी मैंने रेडी कर दी है। इसके साथ आप लोग मेरी ये फ़िश और चिप्स जो है एंजॉय कर सकते हैं सॉस के साथ। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।